ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको योगिनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ, साथ ही कुछ नियम भी बताऊँगा। योगिनी एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व मिलता है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उसके ऊपर भगवान कृष्ण की सदा ही कृपा बनी रहती है। योगिनी एकादशी को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के नियम। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प करें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर पुष्पों से ओम की आकृति बनाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प और ऋतु फल अर्पण करें। वह धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें। रात्रि के समय जितना हो सके उतना जागरण करना चाहिए। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी से अपशब्द ना बोलें। साथ ही इस दिन किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। भगवान के सामने दीपक जलाकर के तुलसी के पत्र अर्पण करके हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है। प्राचीन काल में अलकापुरी नगरी में राजा कुबेर के यहाँ हेममाली नाम का एक सेवक रहता था। उसका काम था हर दिन भगवान शिव के पूजन के लिए मानस सरोवर से पुष्प लाना। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में बहुत देर हो गई। वह दरबार में देरी से पहुंचा। इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुबेर दोपहर तक बैठे रहे लेकिन हेममाली नहीं आया। इससे उनको गुस्सा आया, क्रोधित हुए और सेवकों को आज्ञा दी कि हेममाली को बंदी बनाकर लाया जाए। हेममाली को लाया गया तो कुबेर ने उसे कहा कि नीच पापी, तेरी वजह से मेरे भगवान देवों के देव महादेव की पूजा में अड़चन आई है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कोढ़ी हो जा। श्राप के प्रभाव से हेममाली इधर उधर भटकता रहा। एक दिन देवयोग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया। तब उन्होंने कहा कि हेममाली, मैं तुम्हें उत्तम व्रत बतलाता हूँ। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेममाली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। योगिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब कुबेर ने देखा कि हेममाली पर मेरे श्राप का प्रभाव नहीं रहा, उसने हेममाली को बुलाया और कहा कि तुम्हारा कोढ़ कैसे ठीक हुआ। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु की कृपा से मेरा कोढ़ ठीक हो गया है, मैंने योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने कहा कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं हमारे भी बंधने होते हैं। अब मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, तुम अपनी इस पत्नी के साथ रहो, स्वतंत्रता पूर्वक भगवान की पूजा करो। एकादशी के दिन नियमों का पालन करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति नियम पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करें। नंबर 2, एकादशी के दिन किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन आप गौ माता की पूजा जरूर करें। गौ माता को रोटी ना खिलाएं, अन्न ना खिलाएं, गौ माता को गुड़ खिला करके आएँ। एकादशी के दिन भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद में उस पंचामृत को आप पान करें और घर में छिड़कें, इससे घर में पवित्रता आती है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। घर पर आए हुए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आपके घर पर जो भी अतिथि आए
उनका आदर सम्मान आपको करना है। भगवान शिव और भगवान विष्णु में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस दिन दूसरे के घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें।